अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा धनिया से मुख्तलिफ अमराज का इलाज पार्ट 2 या कोरिएंडर फार्माकोलॉजी पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे माय यूट्यूब चैनल देख नेचुरल हर्ब्स। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक धनिया, खुश्क धनिया। ये मुख्तलिफ गर्म मिसालों की जहाँ जान है वहाँ पर कई खाने इसके बगैर बिल्कुल भी नहीं बनते। आपने देखा होगा कि अक्सर खानों में ये बेइंतहा इस्तेमाल होता है। हमारा गरम मिसाला तो इसके बगैर नामुकम्मिल है। इसके अलावा हांडी में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। हांडी की भुनाई में जब हम मुख्तलिफ नमक मिर्च डालते हैं तो साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम चाट मसाले की तरफ जाएं, जो कि चटपटे खानों के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, जैसे कि दही बल्ले, समोसे, इसके अलावा गोलगप्पे वगैरह। जी हाँ, तमाम चटखारे सिर्फ और सिर्फ इसी से हैं। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे पास चटपटा सा जो मिसाला होता है इन चीज़ों का, यानी कि चाट मिसाला, उसका 120% जितना होता है, यानी कि 80% अक्सर औकात सिर्फ धनिया ही होता है। बाकी चीज़ें इसमें बहुत कम इस्तेमाल की जाती हैं। ये भुना हुआ धनिया होता है जिससे ये बनता है चाट मसाला। उसमें जहाँ दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं वहाँ पे धनिया खास तौर पर सबसे ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि ये इन तमाम जितने भी मिसाले होते हैं उसके मिजाज को ठंडा करता है। अगर ये ना डाला जाए तो ये जो मिसाले हैं ये हमारे जिस्म के अंदर आग लगा दें और हमें बीमार करते हैं। ये धनिया को इन तमाम चीज़ों की गर्मी को खींच कर एक तरफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसकी फार्माकोलॉजी की तरफ। सबसे पहले जो फार्माकोलॉजी होगी वो इसकी होगी आर्ज दिल के बारे में। ये नुस्खा है आर्ज दिल वालों के लिए। दिल धड़कता हो तो धनिया 5 तोला कूट छान कर मिश्री 5 तोला मिलाकर इसे अच्छी तरह संभाल के रख लें। रोज़ाना 7 माशा ये सफ़ूफ सर्द पानी से खा लिया करें। या 1 तोला आपने धनिया कूट कर रात को मिट्टी के कूजे के अंदर आध से पानी में भिगो दें। सुबह छान कर बराबर मिश्री मिलाकर अच्छी तरह पी लें। इंशाल्लाह आपका दिल के आर्जे के लिए बेइंतहा मुफीद होगी। अब हम चलते हैं गर्मी पेशाब की तरफ। अगर आपको पेशाब जल जल कर आता है तो धनिया 6 माशा पानी में घोट कर पी लें। इसमें अगर आप बकरी का दूध मिला लें तो ये और भी ज़्यादा अच्छी तरह बन जाएगा। इसे अच्छी तरह पेट भर कर पिला दें। दिन में 2 मरतबा ये लेना चाहिए। 2 से 3 मरतबा अगर आप ये लेंगे तो पेशाब की जलन दूर हो जाएगी। सेम अगर हम यही चीज़ जो है कसरत हैज़, जिन औरतों को बहुत ज़्यादा खून आ रहा है उसके लिए करें और मरीज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, ऐसी हालत में भी आप यही काम करेंगे। 6 माशा जो धनिया है उसे पानी में जोश दिलवा दें, या उसमें अगर आप वो नहीं घोंट कर पीना चाहते तो नहीं, आप उसे अच्छी तरह उसका जो शांदा बना लें और उसे जब वो खूब अच्छी तरह हल हो जाए, उसमें जल जाए पानी, यानी 1 कप रह जाए तो वो उसे पिला दें। 3 से 4 खुराक में ही इंशाल्लाह फाका हो जाएगा। अब हम चलते हैं हामला औरतों की तरफ। ये हामला औरतों का सबसे बड़ा मसला होता है कै आना, यानी उल्टी आना। हमल के दिनों में औरतों को अक्सर सुबह के वक्त कै आया करती है, जिसकी वजह से औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसका आसान इलाज ये है कि चावलों के पानी में खुश्क धनिया व मकदार 6 माशा घोंट कर छान कर और मिश्री मिलाकर मीठा करके पिलाएं। इंशाल्लाह सुबह ये कै आना बंद हो जाएगी। अब चलते हैं अपने बेख्वाबी की तरफ। नींद ना आने पर धनिया को तवे पर अच्छी तरह बरियां कर लें, यानी भून लें। उसके बाद भुनी हुई खसखस ले लें, वो भी 2 तोला। तुख्मे काहू ले लें 2 तोला। मगज बादाम बगैर छिलका 2 तोला। मगज कद्दू 1 तोला। बुरादा संदल सफ़ेद 1 तोला और तबाशीर ले लें 9 माशा। सबका चूरन बना लें और बकदरे 6 माशा दिन में 2 मरतबा 2 से 3 मरतबा दूध या शरबत से खसखस या पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बेख्वाबी से आपको निजात मिल जाएगी। अब चलते हैं खूनी बवासीर की तरफ। अगर बवासीर का खून स्याह रंग का हो तो उसको बंद करने की कोशिश ना करें। अलबत्ता जब सुर्ख रंग का खून निकलता हो तो इससे दिन ब दिन मरीज कमज़ोर होता चला जाता है, तो उस वक्त खून बंद करने वाली दवा करनी चाहिए। उसका नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए सफ़ूफ धनिया 6 माशा, आध पाव पानी में घोट कर छान कर मिश्री 3 तोला और बकरी का दूध भी पाव भर मिला लें। बार बार उसे पकाएं, नीचे ऊपर करके अच्छी तरह से पिला दें उठा कर। इससे बवासीर का खून बंद हो जाएगा। पेशाब जल कर आता हो तो उसके लिए भी यही आप नुस्खा कारआमद होगा। अब चलते हैं शिद्दत प्यास की तरफ। अगर किसी को प्यास से शिद्दत की बीमारी है, इसे इस्तिस्का कहा जाता है, उसके लिए खुश्क धनिया 2 तोला लेकर मिट्टी के कूजे में डालकर आध से पानी में रात भर भिगोए रखें। सुबह के वक्त मलमल के
कपड़े से जो साफ हो, छान कर मिश्री मिलाकर मरीज को थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। प्यास बंद हो जाएगी, ख्वाह गर्मी का बुखार की वजह से हो या वैसे ही, इंशाल्लाह हमेशा के लिए ये दर्द चला जाएगा। अब चलते हैं सोजिश के इलाज की तरफ। इलाज है सोजिश। बदन के किसी हिस्से पर आपको सोजिश हो गई और उसे खुजा खुजा कर आपका वो हिस्सा सूज गया हो और उसमें से सेक सा महसूस हो रहा हो, तो इस पर आप सिरके में धनिया बारीक पीस लें और उस पर लेप कर लें। इसके साथ साथ आप धनिया की फक्की भी लें, तो इंशाल्लाह ये इसका इलाज है और शाफी इलाज। अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज।